बोलती है इसे कुछ मिल गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और इस वक्त हम लोग हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी आए थे किसी काम से और छुट्टी है तो हमने सोचा कि खटीमा जाने का हमारा प्लान वैसे था। काफ़ी टाइम से हम उस साइड को नहीं गए हैं। बारिश भी अभी कुछ दिनों से हो नहीं रही है तो हमने सोचा खटीमा चलते। बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकती है, लेकिन जब धूप आ रही है, इतनी तेज़ धूप आ रही है, बिल्कुल आँखें भी नहीं खुल रही है वो धूप में। तो हम सोच रहे हैं कि आज खटीमा की तरफ जाया जाए। मेरे दोस्त हैं खटीमा में, उनसे मिलना भी है, उनके घर पर भी जाना है और उन्हीं के साथ हमारा प्लान भी है कि भारामल मंदिर जाएंगे। अब जाके देखते हैं, अगर बारिश नहीं हुई तभी मंदिर जा पाएंगे। और जो बाइफर्केशन मैं कह रही हूँ जो खटीमा में है वो मैंने नहीं देखा, इन्होंने देखा है बाइफर्केशन। और हाँ, हमें माधो टांडा की तरफ भी जाना है क्योंकि एक हमारे साथी हैं कोर्ट में जिन्होंने अभी ज़मीन ली है माधो टांडा साइड, शायद वो वहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे, तो वो भी हम देखने के लिए जाएंगे। अब क्या कैसे होगा वो सब देखते हैं। हो सकता है हम खटीमा ही रुके या हो सकता है रात को वापस भी आ जाए वहाँ से। तो माधो टांडा साइड तो नहीं रुकेंगे, रुकेंगे तो वापस आके खटीमा ही रुकेंगे या वापस ही आ जाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं होगा तो। अगर वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि किस समय हम पहुँचेंगे, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, जा पाएंगे या सिर्फ खटीमा से ही वापस आ जाएंगे। अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, वो वहाँ जाके प्लान बनेगा। और अभी तो काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत ही आंखों में लगी, आंखें भी नहीं खुल पा रही है। बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जैसा भी रहेगा आपसे रास्ते में बताएंगे ही और जो कुछ भी रहेगा वहाँ आपसे सब शेयर करेंगे ही। तो चलिए चलते हैं। अलेक्सा सिट सब भूल गई अलेक्सा, सिट दादी खुशी हो जाती है हमारे आने पर। सिट 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 गुड गर्ल। गुड गर्ल है तो, गुड गर्ल, प्यारी 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 बच्ची है। ये इसकी बॉल फेवरेट, अभी इसको खेलने का हो रहा है। अब इतने सुंदर फ्लावर्स हो रखे हैं, उसमें भी हुए थे लेकिन अभी नहीं है बारिश में। तो जी अब हम लोग निकल चुके हैं खटीमा के लिए। तो हम पहले खटीमा वाले बाइफर्केशन की तरफ ही जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो लोग निकल ही चुके हैं, हम डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। और भारामल बाबा के मंदिर हम बाद में जाएंगे। पहले सोच रहे थे शायद वहाँ पहले जाएंगे, लेकिन वहाँ बाद में चले जाएंगे, वहाँ के बाद में। तो हम लोग बाइफर्केशन की तरफ पहुंच गए थे। अब उन लोगों की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हूँ किस तरफ है, क्योंकि यहाँ इतने सारे रास्ते हैं और शिव भी यहाँ एक ही बार आए हुए हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। वैसे उन्होंने मैप भेज दिया है। पहुँच गए हम इस लोकेशन में। अब हम गाड़ी तो वहाँ तक नहीं ले आ रहे, भाभी जी की गाड़ी तो वहीं खड़ी है, लेकिन हम यहाँ से पैदल जाएंगे। पतला सा रास्ता है, मैं आगे चलती हूँ। हमने गाड़ी इसी तरफ खड़ी कर ली थी और सोचा कि दूसरी तरफ हम पैदल चले जाएंगे, थोड़ी डिस्टेंस है करके। गाड़ी वैसे उस तरफ भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर जब चलने लगी तो लगा कि ये गलती कर दी, गाड़ी उसी तरफ ले जानी चाहिए थी। क्योंकि एक तो सामने से इतनी तेज़ धूप लग रही थी, सूरज बिल्कुल सामने था और पानी इतने बहाव में बह रहा था। नहर में काफ़ी ऊंचे तक पानी था, काफ़ी ऊपर तक पानी था, तो सर घूमने लग गया था बिल्कुल। शाबाश, हिम्मत करके है ना, तो ये तो फिर हो जाती है। आइबिस हैं यहाँ काफ़ी सारी, 2 यहाँ हैं और बाकी दूसरी तरफ भी है काफ़ी सारे। नज़ारे तो बहुत सुंदर हैं लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है। हाँ और देखिए गर्मी से बचाव करने के लिए नहर में आए हुए हैं डॉग्स भी। एक यहाँ है, एक थोड़ा पीछे की तरफ है, पानी में बैठ रहे हैं आराम से। इधर तो
तो बहुत सुंदर लोकेशन थी, बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी और हमने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर ली फ़ोटो क्लिक। और उसके बाद अब हम लोग निकलने वाले थे भारामल मंदिर की तरफ। डॉग्स की अपनी अपनी लड़ाई चल रही है टेरिटरी को लेकर। तो अचानक से किसी एनिमल ने बहुत तेज़ी से क्रॉस किया और हम काफ़ी दूरी में थे, तो हम थोड़ा आगे गए तो पता चला कि वो सांबर डियर था। तो जो भारामल बाबा का मंदिर है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, पूरा जंगल है आसपास में। तो दिन में ही जाना ठीक रहता है, शाम तक भी लोग वापस आते हैं, लेकिन अंधेरे के टाइम पे रिस्की है इधर को, क्योंकि टाइगर्स वगैरह भी हो सकते हैं, स्लॉथ बेयर, टाइगर, ये सब एनिमल्स भी दिख सकते हैं रात को, और डर भी है। तो पैदल और बाइक से तो लोग अवॉइड ही करते हैं, बिल्कुल शाम को भी अवॉइड करते हैं। दिन में तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो दिन में कोई भी ऐसे डर नहीं है। बच्चों को लेके भी लोग जाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में भंडारा भी होता है, पूजा होती है, तो दिन में चलती फिरती रोड है ये, से लोग आते जाते रहते हैं मंदिर की तरफ। अभी भी हमें काफ़ी गाड़ियाँ दिखी रास्ते में। सब मंदिर हम पहुँच ही गए हैं और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं मंदिर में। अब कभी भी यहाँ भारामल बाबा के मंदिर में आए तो प्रसाद का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ बंदर हैं आसपास में बहुत सारे। ये उसने ले लिया टाइगर। अरे ये क्यों जा रहा है? देखने गया वो प्रसाद। अभी बंदर आएगा। बंदर है। आ गया, एक और आ रहा है वहाँ से, जाओ। उसके उसमें था। दूध डाल दे बेटा, खा लेंगे। 4 पे तो ना वैसा ही बना रखा है ईंटों से। वो मुझे लग रहा है तब टूटा होगा। बंदरों ने गाड़ी का खुला होगा ना, मिरर ही गिरा दिया, साइड मिरर। तब वो कूदा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से माधव टांडा के लिए निकल रहे हैं। अभी दिन ही है, उजाला है काफ़ी, तो टाइम से पहुँच जाएंगे और एरिया भी देख लेंगे वहाँ का आसपास का। और हम उससे पहले वैसे माधव टांडा से गोमती उद्गम स्थल भी गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा वो व्लॉग। कितना सुंदर एरिया है वो, शायद उसके आसपास भी हो सकता है वो एरिया, या जहाँ भी है वैसे जा ही रहे हैं उसी तरफ को अभी। ये शायद क्रिस्टेड हनी बजर्ड है जो अभी हमें दिखे रास्ते में। देखो ना बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। छुट्टी के दिन में काफ़ी कंटिन्यूस ट्रैफिक रहता है, वैसे तो और दिन भी रहता है, लेकिन छुट्टी के दिन तो पूछिए मत कितनी गाड़ियाँ चलती हैं इस रोड में। साइकिल में भी बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, सब ग्रुप में ही जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का खतरा रहता है इस रोड में। लोग बंदरों के लिए बिल्कुल रोड में ही खाना डाल देते हैं, तो बिल्कुल बेफिक्रे होकर गाड़ी के आगे कूद जाते हैं बंदर खाना मांगने के लिए। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे रोड में खाना देना नहीं चाहिए। इस एरिया में मिला इसी खाने में। पहले माधव टांडा जाना बड़ा आसान था, ज़्यादा लंबी दूरी से नहीं जाना पड़ता था, लेकिन जब से पुल वगैरह ख़राब हुए हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब बस वहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, उसके बाद अपना काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो जगह हम देखा है, उसके बाद यहाँ के बाइफर्केशन की तरफ आए हैं थोड़ा,
और यहाँ पर टिक्की वगैरह खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बाइफरकेशन ही सप्त सरोवर की तरफ हम लोग आए थे, तो यहाँ पे टिक्की वाले बैठते हैं 2, तो हमने सोचा यहाँ टिक्की खा लेंगे। और मैं नहर के आसपास जूम करके देख रही थी, क्या पता टाइगर ही दिख जाए कहीं पर बैठा हुआ। लोग भी आए हुए थे काफ़ी सारे। तो जी अब हम लोग निकल चुके हैं वापस। जैकल दिखे हैं अभी इस एरिया में। अक्सर मैंने जैकल देखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे जैकल्स देखे हैं, क्योंकि गांव है ना, यहीं पर लोगों के घर हैं आसपास में ही, और अंधेरा होने के बाद ही जैकल्स घरों के आसपास आने लग जाते हैं। जैकल 2 हैं, 2 किसे देख रहे हैं, खेत में भाग गए। तीन वो आ गया, तीसरा पीछे। लोग शाम होने के साथ ही रोड में बैठने लग जाते हैं और अपने खेतों की रखवाली करते हैं, टॉर्च वगैरह मार के, कोई भी जंगली जानवर उनके खेतों को नुकसान ना करे। कई बार वैसे टाइगर भी घुस आता है उनके जंगल में, उसके छोटे जानवर आते हैं, उसके पीछे पीछे टाइगर भी आ जाता है। फिर टाइगर इन लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इस वजह से ये कोई भी छोटा एनिमल घुसने नहीं देते अपने खेतों के अंदर। वैसे भी जंगली सुअर वगैरह अगर घुस आए, नीलगाय घुस आए, तो काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान करते हैं। और देखिए कछुआ भी दिखा है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है। गाड़ी ऐसे ही खड़ी करी है कि क्रॉस कर दे। और जंगल अभी इतना शांत है, और कुछ ही देर की शांति होती है क्योंकि गाड़ियाँ तो यहाँ कंटिन्यूसली चलती रहती, तो शांत ऐसा तो कभी मिलता नहीं है। और आज तो ट्रक भी इतने सारे चल रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ट्रक नहीं चल रहे थे क्योंकि पुल की वजह से। पुल तो अभी भी नहीं बनाया खैर, लेकिन चल रही हैं गाड़ियाँ बहुत सारी। और शाम होते ही देखिए सारे जो छोटे एनिमल्स होते हैं, डियर्स वगैरह, सब रोड की तरफ आ जाते हैं, मेन रोड की तरफ जहाँ गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। हम अपना चले जा रहे थे अपनी बातें करते हुए, इतने में सडनली हमें रोड में कुछ दिखा अचानक से, और क्या दिखा वो अभी आपको भी दिख जाएगा। और उसे देखते ही हमने गाड़ी अपनी पीछे कर ली और स्पेस दे दिया। और टाइगर ऐसे चल रहा था कि कभी लेफ़्ट में, कभी राइट साइड में, कभी बीच में, तो हमने कहा भैया स्पेस ही दे दो, क्योंकि ये चलता हुआ आ रहा था आगे से। वीडियो का कर लेंगे हम बाद में, आप फिलहाल वो करिए। और रोड में इस तरह चल रहा था कि झाड़ियाँ इतनी थी, पता भी नहीं चल रहा था कि अंदर गया है, रोड में ही है। हम सोच रहे थे हम आगे को बढ़ें, चला गया अंदर, लेकिन ये रोड में ही आ रहा था, तो ये अंदर जा नहीं रहा था, इसे रोड में ही चलना था। तो जब ये टाइगर दिखा, हमें ये तो नहीं पता था कि ये कौन सा टाइगर है, बट इसकी आँखों में ना कुछ तो प्रॉब्लम थी। एक आँख इसकी बिल्कुल काली थी और दूसरी आँख सही से खुल नहीं रही थी। हमें लग रहा था शायद कोई इन्फेक्शन है। फिर हमें इसकी आँखों में ब्लड जैसा भी दिखा, तो ऐसा लग रहा था हो सकता है कि इसकी कोई फ़ाइट हुई हो, टेरिटोरियल फ़ाइट। और ये बस चलता ही आ रहा था, चलता ही आ रहा था। हम गाड़ी पीछे ही करते जा रहे थे और काफ़ी डिस्टेंस में जाके अब रोक ली थी हमने गाड़ी। अब बात यह है कि हम भी आगे तभी बढ़ सकते हैं जब भी अंदर की तरफ जाएगा।
ये पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा है, लेकिन हमें रास्ते में ही चलता हुआ मिला ये। और इत्तेफाक की बात ये थी कि अभी इस वक्त कोई गाड़ी नहीं आ रही थी सामने से, हमारे पीछे ज़रूर एक गाड़ी आई हुई है। हमें लगा था अंदर की तरफ चला गया है, हम आगे की तरफ बढ़ने की सोच ही रहे थे कि सडनली ये फिर से बाहर की तरफ आ गया। तो हमने सोचा हम पुल पर ही चले जाते हैं, हो सकता है इसे रोड क्रॉस करके दूसरी रोड की तरफ जाना हो। तो हम लोग पुल पर आ गए। और हमारा गैस बिल्कुल सही था, इसे दूसरी तरफ ही जाना था, और सही किया कि हम लोग पुल पर आ गए थे और वो भी अंदर की तरफ चला गया। और ये देखिए कितना बड़ा टाइगर है और कितना सुंदर, बेचारे की आंख में लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो जाए जल्दी से बस। तो देखिए वो चला गया आराम से जहाँ उसे जाना था, कोई परेशान नहीं किया उसने हमें, और हमें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारी तरफ आ रहा हो या दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हो, राइट ऑफ द वे उसका है। अगर रास्ते में आपको कहीं भी ऐसे दिखता है तो उसे पूरा स्पेस दीजिए, टाइमली आप भी फ्री हो जाएंगे और वो भी अपनी जगह चला जाएगा। वो तो अपनी जगह चला गया, अब हम भी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं आगे। और आज लग अच्छा काम कर रहा है, देखते हैं और क्या कुछ दिखता है रास्ते में। थोड़ा आगे बढ़ते एक सांप तो दिख ही गया था हमको। है। और रास्ते में हमें दिखी एशियन पाम सिवेट कैट। आपने इसके बारे में ज़्यादा सुना है या नहीं, आपको पता है कि नहीं, लेकिन जो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी होती है ना, कॉपी लुवाक, वो इसकी ड्रॉपिंग से बनती है। समझ सकते हैं आप, ड्रॉपिंग यानी इसकी पॉटी से बनती है। ये चेरी खाती है जंगल में, बिल्कुल पकी हुई चेरी खाती है, और फिर जब इसकी ड्रॉपिंग से वो बाहर निकलती है, क्योंकि जब इसके पेट में होती है ना, तो एंजाइम वगैरह से मिलके जो कॉफ़ी बीन्स का स्वाद और सुगंध बदल जाती है। और जब बीन्स निकलती है उसके बाद इनको धोया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, पीस कर फिर वो कॉफ़ी लुवाक का रूप लेती है। और इस दुनिया की सोचिए आप सबसे महंगी कॉफ़ी है। इंडोनेशिया में काफ़ी दुर्लभ कॉफ़ी है, तो वहाँ पर ये पाम सिवेट कैट को वो लोग बंद करके भी रख देते हैं, जिससे कि इनके जो हैबिटेट है उसमें काफ़ी चेंज आता है और इनकी जो लाइफ है उसको भी थ्रेट होता है। और जैसे हम यहाँ पहुँचे थे तो 2 पाम सिवेट कैट थी, लेकिन एक एकदम से भाग गई और ये रोड से हट नहीं रही थी। शायद ये फ्रॉग यानी कि मेंढक खा रही थी, जो इधर से उधर कूद रहे हैं, या किसी गाड़ी से कोई दब गए होंगे तो उनको उठा उठा के खा रही थी। ये बीच रोड से हट ही नहीं रही थी बिल्कुल। कैमरा अंदर कर दो। ट्रक है क्या? देखिए ना, आगे भी चल रहा है।
कम है ना। और कभी कैसा दिन होता है, कभी कैसा दिन, कभी एक भी एनिमल रोड में नहीं होता है, और रोड में होता भी है तो एकदम से भाग जाता है। आज ना ही टाइगर हटा रोड से और ना ही सिविट कैट हट रही है, वरना तो इतनी तेज़ी से भागती है। मैंने कई जगह देखा है सिविट कैट ऐसे दबी रहती है, इस रोड में भी कई बार देखी है सिविट कैट दबी हुई। तो लोग गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं, कभी भी नहीं चलानी चाहिए जंगलों की साइड से ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ। आप देख ही रहे हैं कि रोड में वो कुछ खा रही है तो एकदम से भाग नहीं पाती है, तेज़ी से कोई गाड़ी आई तो दबने के चांसेस रहते हैं। और अब ये अंदर की तरफ जाए तो फिर हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये खा के हो सकता है अंदर की तरफ चले जाइए थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम से हमें भी घर पहुँचना है फिर। हाँ मैं कहता हूँ इसलिए गाड़ी थोड़ी दूरी रखते हैं अभी। आगे से एक ट्रक आ रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पीड से आ रहा है। थैंक गॉड कि वो रुक गया था, वरना तो बहुत ही स्पीड में था। और सिविट कैट भी फिर अंदर की तरफ चलेगी और हम भी आगे की तरफ बढ़ गए हैं अब। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, और रास्ते में और क्या क्या दिखा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसके एंड में ही। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।